अगर अंधविश्वास होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। अंधविश्वास लोग अगर होते तो भीड़ कम होती चली जाती, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो लोग बढ़े चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। तो अब मोदी जी को भी वोट पड़ रहे हैं तो आप यही बोलेंगे कि अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में पहुँच चुका हूँ और पंडोखर धाम के भक्तों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता, कहाँ से आई हैं? बनारस से आई हूँ। पंडोखर धाम को कब से जानती हैं? मैं पिछले 2-3 महीने से जानती हूँ और मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं कंटिन्यू आती हूँ और पिछले 1 हफ्ते से यहीं रह रही हूँ। अच्छा। किस तरीके का परेशानी थी पहले? पारिवारिक समस्याएं थी जिनमें लाभ मिलना शुरू हो गया है अब, और काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं, जिससे सबको फ़ायदा होता है। इसलिए लोग आते हैं, बिना फ़ायदे के तो कोई कहीं नहीं जाता। तो एजुकेशन क्या कर रखी है आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। तो आप विश्वास करती हो चमत्कारों में? चमत्कार पे विश्वास नहीं करती, लेकिन फ़ायदों पर विश्वास करती हूँ। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता, ये आपको भी पता होगा। तो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, जितने लोग यहाँ पर हैं, हर किसी के साथ तो पाखंड नहीं हो सकता ना। अब अगर 100 लोग आ रहे हैं तो कम से कम 100 में से 98 लोगों को फ़ायदा, तभी तो लोग यहाँ आ रहे हैं और रिपीट करके लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक बार आता है, नुकसान होता है, दोबारा नहीं आता, या फ़ायदा होता है, दोबारा नहीं आता। दोबारा अगर किसी और तरह की समस्या है या किसी भी तरह की समस्या है, सभी तरह की समस्याओं का यहाँ समाधान मिल जाता है। इसीलिए यहाँ लोग आते हैं। यही मूलभूत जो कारण है, यही है कि आपकी जो भी मूलभूत समस्या है उसका समाधान आपको यहाँ मिल जाता है। अच्छा, आप बता सकते हैं आपको किस प्रकार की समस्या थी? पारिवारिक समस्याएं आपको बताया मैंने। गृह कलेश को लेकर? हाँ, पंच अखाड़े में इस समय आप मौजूद हैं, तो यहाँ पर किस तरीके के लोग आ रहे हैं? क्या है? यहाँ पर जिसको भी जैसे शांति चाहिए, कलेश हो रहे हैं घर में, झगड़ा झंझट ज़्यादा रहता है जिसके घर में, या प्रेत बाधा वगैरह से भी संबंधित चीज़ें होती हैं, वो लोग यहाँ आकर के शांति की कामना करते हैं। तो कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जाता है, ऐसा कुछ है? जी, कई लोगों के ऐसा कमेंट रहता है कि यहाँ पर जो है अंधविश्वास दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? अगर अंधविश्वास होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। अंधविश्वास लोग अगर होते तो भीड़ कम होती चली जाती, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो लोग बढ़े चले जा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? अंकिता। हमारे साथ अंकिता जी जुड़ी हुई थी, जो कि बनारस से आई हैं। बनारस निश्चित रूप से मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। जी। तो अब मोदी जी को भी वोट पड़ रहे हैं तो आप यही बोलेंगे कि अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। काम कर रहे हैं मोदी जी, इसीलिए तो पड़ रहे हैं उनको वोट। तो ऐसे ही यहाँ का पंडोखर सरकार का भी है। इन पे विश्वास है, श्रद्धा है और काम हो रहे हैं प्लस सबको फायदा हो रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी जी को किस तरह देखती है? तो राजनीतिक बातें हैं। अब मोदी जी हैं, गांधी जी को क्या बोले। जो काम कर रहा है, जिससे जनता का समाधान होगा, जो जन कल्याण करेगा, जनता उसी तरफ जाएगी, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो। प्रियंका गांधी बोलती रहती हैं लड़की है तो लड़ सकती हूँ, उनसे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है? लड़कियां तो सारी ही लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी के बोलने से कुछ नहीं होता ना। लड़कियां तो सारी लड़ सकती हैं। लड़कियों में तो आपको पता ही है, पराशक्तियाँ मौजूद ही होती हैं उनमें। तो लड़कियां तो सारी ही लड़ सकती हैं, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे कोई भी हो। बहुत सटीक ही जवाब दिया है यहाँ पर अंकिता जी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। अंकिता जी भली भांति उससे परिचित हैं और बात करने में सक्षम है। जुड़ी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ भक्त बने हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम ग्वालियर से। ग्वालियर में किस जगह से आई हैं? मुरार से आए। अच्छा, मुरार पास में ही है। तो पंडोखर धाम को कब से जानती हैं? हम 2 साल से। 2 साल से। हाँ। तो पंडोखर धाम में जिसलिए आप आ रहे हैं, काम हो रहे हैं भक्तों के? हाँ, हो रहा है। हो रहे हैं। हाँ, सच्चा दरबार है। सच्चा दरबार। आपका कुछ काम हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या हुआ है? हमारी मनोकामना थी, वो पूरी हुई है और दोबारा आए हम यहाँ पे परिक्रमा लगाने। पैसा तो लगता है यहाँ पर? तो क्या हो गया, वो तो रसीद है, दान है, उसमें कोई पैसा पंडित जी थोड़ी ले रहे हैं अपने बात। अच्छा। हाँ, दान कर रहे हैं आत्मा से। हाँ, भगवान चाहे तो ऐसे ही करते रहे आगे पंडोकर में। तो आपका क्या कौन सा काम हुआ है? जो हमारा गुप्त काम था वो हो गया। अच्छा, गुप्त काम हुआ है। हाँ। चलिए, अच्छा है। हर काम थोड़ी बताया जाता है। तो जितने भी भक्त आ रहे हैं, सब हमारे काम पूरे हो रहे हैं? हाँ, हमें तो लग रहा है नहीं आते ही क्यों, पूरे हो रहे होंगे जब तो आ रहे हैं। दूसरे महाराज तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हैं महाराज जी पे। गलत है, लगाने वाले गलत है। महाराज जी सत्य है। आपको भरोसा है? बिल्कुल पूर्ण भरोसा है। आप कहाँ से आए? हम आगरा से आए। लीजिए, आगरा के भी भक्त मिल गए हैं हमें। आप किस काम से आई हैं?
हम भी बस ऐसे ही अपनी मनोकामना के लिए आए हैं। मनोकामना पूरी हो रही है यहाँ पे? हाँ, अभी हमारा नंबर नहीं पड़ा है, पर बहुत कृपा है हम पे। ऐसा तो नहीं है आपका पैसा बर्बाद हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत कृपा है। रहती हूँ संजय ग्राम में। अच्छा, क्या परेशानी लेके आई, क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं। मेरी बेटी के लिए मैं बहुत परेशान। क्या होगा बेटी को? उसको दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं। अभी बेटी आई है, उसको ले आ सकते हो। आप रोइए मत, हनुमान जी कृपा करेंगे भाई। हाँ, और कोई बात? उसके ससुराल वाले माइक से बोलिए। ससुराल वाले आने नहीं देते उसको। आने नहीं देते। ससुराल कहाँ पर बेटी की? गुड़गांव में। हमने लिखा, पढ़िए। हिंदी आती है आपको? पढ़िए, क्या लिखा? पकड़ना नहीं है, बस पढ़ना है। पुत्री रेणु। माइक से बोलिए। कहाँ लिखा रेणु? ऊपर लिखा। आपकी पुत्री का नाम क्या है? रेणु। ये लिखा, पुत्री रेणु बाला को दौड़ा एवं मिर्गी आती है, तंत्र क्रिया चौकी है, पड़ोसी द्वारा तंत्र किया गया है, लाभ होगा। इस समय गर्भाशय में आपको 2 गांठें हैं, टीयू रसूली की दिक्कत है, सो खत्म हो जाएगी, गारंटी देता हूं। और आपकी रेणु सुखी होगी और मिर्गी दौड़ा नहीं आएगा और उसका घर बसेगा, घर चलेगा, उन्नति होगी। आशीर्वाद है। बस आपको पंडों का दान 5 वर्ष करनी है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। दवाइयाँ कब छूटेंगी गुरुजी उसकी? मतलब दवाइयाँ खाती रहती हो फिर भी अब दवाइयां तुम्हारी सब बंद हो जाए, गारंटी हमारी। तुम्हारा घर परिवार स्वयं सब संपूर्ण बाधाएं आपकी खत्म होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद। जय जय पंडोकर सरकार। जय पंडोकर सरकार। जय जय गुरुदेव। ताली तो हो जाती थी भैया। हमें लगता है आप लोग आते भूल गए। शक्ति पुत्र के चक्कर में आप लोग मुंह मारना सीख गए कि वाह, ऐसा नहीं करिए। ताली बजाओगे, इंडिकेटर दोगे, गाड़ी पटली पे जाएगी।